मैं डॉक्टर रमेश कुमार शुक्ला, सामान्य हिंदी कक्षा 11 के सभी छात्र जो पढ़ रहे हैं उनका एक बार पुनः स्वागत करते हैं। भरत महिमा रचयिता गोस्वामी तुलसीदास आगे की जो काव्य पंक्तियां हैं उसकी विस्तृत व्याख्या इस प्रकार से है। भरत प्रेम ते समय जस तस कह सकै न शेष, कबहि अगम जिम ब्रह्म सुख अहमम मलिन जनेश। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस समय भरत प्रेम ते समय, उस समय भरत के प्रेम की जो दशा थी उस दशा का वर्णन स्वयं शेषावतारी भगवान भी नहीं कर सकते हैं। कभी अगम जिम ब्रह्म सुख, और कवियों के लिए तो जिस प्रकार से ब्रह्म सुख का वर्णन करना दुर्लभ है, उसी प्रकार से हमारे जैसा मलिन मन वाला व्यक्ति भला भरत के प्रेम की महिमा का वर्णन कैसे कर सकता है। सकल सने शिथिल रघुबर के गए कोस दुई दिनकर ढर के। आगे चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भरत जी 2 कोस गए थे, उनका संपूर्ण शरीर शिथिल पड़ गया था और इसलिए बहुत दूर तक नहीं चल पाते हैं। 2 ही कोस चले थे कि दिन ढल जाता है। जल थल देख बसे निस बीते, रात्रि व्यतीत करने के लिए जल और स्थल भाग को देखते हैं और देख करके वहीं पर विश्राम करते हैं। कीन गवन रघुनाथ प्रीते, और प्रातःकालीन बेला होने पर श्री राम से प्रेम करने वाले भरत जी पुनः प्रस्थान करते हैं। वहां राम रजनी अवशेषा जागे सिए सपन अस देखा, और वहां पर रात्रि शेष है। सीता जी अचानक जाग जाती हैं क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा है और उस सपने का वर्णन करते हुए श्री राम जी से कह रही हैं कि सहित समाज भरत जनु आए, हे नाथ, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जैसे भैया भरत पूरे अयोध्या समाज के साथ आए हुए हैं और नाथ वियोग ताप तन छाए। हे नाथ, किंतु उनके संपूर्ण शरीर पर वियोग का ताप छाया हुआ है, अर्थात बहुत वो आकुल व्याकुल हैं। सकल मलिन मन दीन दुखारी, वह संपूर्ण उनका मन मलिन है, अत्यंत दीन है, दुखी हैं। इस हालत में वो हमको दिखाई पड़ रहे हैं। और देखी सास आन अनुहारी, और मैंने सासू माताओं के समान जैसे वही हो इस प्रकार से दिखाई पड़ी। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, सीता जी के सपने को सुन करके श्री राम जी के दोनों नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। अभय सोच बस सोच विमोचन, जो संसार की सोच को अपने बस में कर लेते हैं आज वही सोच के वशीभूत हो जाते हैं। लखन सपन यह नीक न होई, और श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे भाई लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी सीता जी ने जो सपना देखा है, इस सपने का प्रभाव हमें ऐसा लग रहा है अच्छा नहीं होगा। कठिन कुचाह सुनई है कोई, कोई बुरा समाचार निश्चित रूप से आज सुनाई पड़ेगा। असकई बंधु समेत नहाने, अपूज पुरारी साधु सम्माने। ऐसा कहते हुए भाई लक्ष्मण के साथ प्रश्नी नदी में स्नान करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं और साधुओं का सम्मान करते हैं। इस प्रकार से अगली चौपाई और दोहे की व्याख्या हम आपको अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।